हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं महिंद्रा XUV 500। दिस इज द BS6 मॉडल। व्हेन दिस कार वाज लॉन्च बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था इस सेगमेंट में, बट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। हैरियर है, हेक्टर है। सो टुडे वी विल सी is this car still worth buying in 2020 or not? And before we start, special thanks to Star Automobiles for helping me out. अगर आपको भी XUV देखना है, थार देखना है, बोलेरो देखना है, स्कॉर्पियो देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। सो BS6 starts from 13.59 to 19.31 lakh rupees ex showroom, and now the base variant is not W3, it's W5. कंपेयर टू BS4 मॉडल अराउंड 28 से 32,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो यू गेट दिस चीटा इंस्पायर्ड स्टाइलिंग दैट लुक्स रियली गुड। आई हैव बीन इन लव विद दिस SUV फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से लॉन्च हुई है ना, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो रियली गुड। सामने आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है विद दिस क्रोम स्लैट्स ऑन द ग्रिल। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है विद दिस DRL एंड इट गोज ऑल द वे। यहाँ पे क्रोम है। दिस इज योर फॉग लैम्प। यू ऑल्सो गेट स्टैटिक बेंडिंग फंक्शन इन द हेडलाइट, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड फ्रॉम द फ्रंट लाइक टिल टुडे इट लुक्स रियली गुड। बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगता है। आई रियली लाइक द डिज़ाइन कंपेयर टू BS4 मॉडल। अब आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलेगा इसमें। ऑल्सो यू डोंट हैव द ऑप्शन फॉर 4-wheel ड्राइव, तो ये दो चीज़ों को डिच कर दिया गया है। कमिंग टू द साइड, सो आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड। टायर साइज की बात की जाए, सो इट्स 235/60 R18। यू कैन सी द साइड क्लैडिंग। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 2700 mm का व्हील बेस है। सो अभी अपन अंदर स्पेस भी देखेंगे। ऑल्सो दीज आर योर ORVMs। की बात की जाए, सो दिस इज द की फॉर XUV 500। महिंद्रा का लोगो है, लॉक, अनलॉक एंड बूट। सो ये तीन चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऑल्सो द डोर हैंडल्स ऑन दिस कार आर रियली यूनिक, नॉट वॉट यू विल सी इन अदर कार्स। एंड यहाँ से आप देखिए, you can see the bulb, strong lines, so that adds to a lot of presence of this car. Coming to the rear, so आपको halogen tail lights मिल जाती हैं। XUV 500 की badging W11, that is the trim, and live young live free. You see that in all Mahindra cars. यहाँ पे आपको rear parking camera मिल जाता है with rear parking sensors. Here is your exhaust, which is not fake. That is really good. Good tire size. And talking about the boot space, सो अभी तो सीट्स फोल्डेड हैं, बट अगर आप सीट्स को ऊपर कर लें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो व्हेन द सीट्स आर अप यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हेयर, बट अगर आप सीट्स को ड्रॉप कर देंगे देन ऑब्वियसली द बूट स्पेस इज रियली गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द थर्ड रो यू हैव द AC वेंट्स, AC ब्लोअर कंट्रोल। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाता है, नेट, सो हेयर यू कैन पुट सम स्टफ। बट द लास्ट रो ऑफ दिस SUV इज स्ट्रिक्टली फॉर किड्स, नॉट फॉर एडल्ट्स। लाइक द स्पेस इज टाइट देयर, सो बच्चों के लिए ही सबसे सही है। एंड अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। सो पावर ट्रेन में यू हैव ओनली वन इंजन, दैट इज द डीजल। इट प्रोड्यूसेस 155 bhp एंड 360 Nm टॉर्क। सो पावर इज गुड। M-Hawk, गुड इंसुलेशन है। बाकी NVH लेवल्स की बात चलाते टाइम करेंगे। एंड इट इज अवेलेबल विद एन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और मैनुअल 6 स्पीड। सो मैनुअल इज द one we have right now. Build quality is really good. Like I cannot even press the panels. यहाँ पे fiber panel है, यहाँ पे steel है, and even if I press the doors, build quality is really good. अब चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं डोर्स से। यहाँ पे आपको ब्रश्ड फिनिश मिल जाती है, लेदर विद स्टिचिंग, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स। डोर पॉकेट्स आर गुड, बट इसकी विड्थ मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू विल इजिली पुट अ 1 liter बॉटल हेयर। ऑल्सो कोई हम्प नहीं है चढ़ते टाइम, so that is good. Driver seat 6-way power adjustable है, and you also have lumbar support. So total 8-way adjustable है, but 6-way power adjustable. lumbar के लिए आपको साइड में दिया गया है, so that is really good. You have this tan upholstery which adds to the premium feeling. Coming to the steering, so ये leather stitched है, feels really good to hold. इस साइड आपको multimedia controls मिल जाते हैं। This side you have cruise control. Steering के ही यहाँ पे आप देखेंगे तो fuel lid open करने के लिए है,
This is for the headlight leveling and this is for the illumination. Coming to the instrument cluster, so it looks really unique man. इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है. This side you have the speed. Center में एक डिस्प्ले है जिसमें आपको gear position मिल जाता है, odometer मिल जाता है, fuel मिल जाता है. And this side you have the tachometer. So it looks really good, really unique, really easy to read. पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है. Also on the top of the dashboard you get this storage space जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं. Materials feel really good, soft touch है. ये वाला पार्ट प्लास्टिक है बट ये सब सॉफ्ट टच है. So that looks really good. You can also see the stitching here. Coming to the main infotainment system. So ये है 7 इंच का. इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है. रिजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था बट टच में ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ऑल्सो यू गेट इको सेंस है जो आपकी ड्राइविंग को रेट करता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइव द कार. एंड यू ऑल्सो गेट टायरट्रॉनिक्स विच इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग. तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है. रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात की जाए तो इसका आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं. इट्स ओके. यू गेट अडेप्टिव गाइडलाइंस सो दैट इज़ गुड बट इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था. इसमें आपको ये पार्किंग असिस्टेंस भी मिल जाता है. लाइक इसमें अगर आप टच करेंगे ना तो ये आपके पार्किंग को आप मतलब एक तरीके से गाइड करता है. इफ़ यू वांट टू डू पैरेलल पार्किंग और दिस काइंड ऑफ पार्किंग सो उसमें आपको हेल्प करेगा. यू ऑल्सो गेट एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ऑन दिस सिस्टम. एंड फॉर ऑडियो यू हैव आर्कमी साउंड सिस्टम. तो मैं आपको ऑडियो भी सुना देता हूँ. This is the main area where you will see a lot of buttons and you see piano finish. So it looks premium at first, but जैसे ही आप buttons को use करते हैं ना, buttons थोड़ी सी फिल्मसी, थोड़ा सा मतलब उतना better click नहीं मिलता है आपको. So उसका click थोड़ा सा सुधारा जा सकता है. But यहाँ पे आपको ये ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं. Here you have the navigation एंड फोन, होम, म्यूजिक, रेडियो. यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी कंट्रोल बंद या चालू कर सकते हैं आप यहाँ से. दिस इज योर हिल डिसेंट कंट्रोल. ESP ऑफ करने के लिए यहाँ पे है. स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. हैजर्ड लाइट का स्विच है. यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है. हेयर यू हैव अ क्लोजर जिसके अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. हेयर यू कैन स्लाइड योर फोन. 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. हैंड ब्रेक रियली यूनिक, लाइक यू सी, रियली यूनिक. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. स्लाइडेबल आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया दिखता है तो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं. एंड इसी के नीचे यू हैव द कूल्ड फंक्शन. सो ये कूल्ड है. हेयर यू कैन पुट द बेवरेजेस एंड ऑल. सो स्पेस हियर इज गुड. यहाँ पे आपको टॉप पे एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसका साइज डिसेंट है. एंड नीचे भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको ये 2 कंपार्टमेंट्स दिख जाएंगे. So space here is also good. Coming to one feature that Indians really like, electric sunroof. So this adds to a lot of airiness inside the cabin. ये और open होता है. So this is the max. Size of the sunroof is really good. यहाँ पे आपको lights मिल जाती हैं. Sunglass holder. So you can use that. IRVM में आपको dimming function नहीं मिलता है. So इसको करने से आपको कोई डिमिंग नहीं मिलने वाली है. दैट इज काइंड ऑफ अ मिस. ड्राइवर साइड सन ब्लाइंड में आपको ना ही मिरर मिलता है ना ही लाइट मिलती है. को ड्राइवर साइड में आपको मिरर मिलता है बट लाइट यहाँ पे भी नहीं है. सो दैट इज देयर. टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फीचर्स तो स्टैंडर्ड आपको डुअल एयर बैग मिल जाता है. ABS विद EBD मिल जाता है. रियर पार्किंग कैमरा विद रियर पार्किंग सेंसर्स. सो सेफ्टी के मामले में यू हैव गुड इक्विपमेंट लिस्ट. एंड इफ यू गो फॉर द हायर वेरिएंट्स तो आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे. सो दैट इज़ रियली गुड. अब चलते हैं इसकी रियर सीट पे. सो आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है. आई एम 6 फीट. एंड अब बैठ के देख लेते हैं. सो हियर यू कैन सी आई हैव गुड नी स्पेस. अंदर भी अच्छी स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए. फ्लोर पे कोई बम्प नहीं है. एंड लुकिंग एट द विड्थ ऑफ दिस कार यू कैन ईजिली सीट 3 पीपल हियर. तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आपको नेट मिल जाती है. सो यू कैन पुट सम स्टफ हियर. यहाँ पे AC के ब्लोअर्स हैं. सेंटर में यू गेट अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. सो वहाँ पे वो नीचे तरफ है. सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स. ऊपर की तरफ आपको लाइट मिल जाएगी. द ओनली कंप्लेंट आई हैव हियर इन द सेकंड रो इज द अंडर थाई सपोर्ट. अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को. बट अदर देन दैट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल. यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है. विंडो एरिया बहुत अच्छा है. सो यू डोंट फील सफोकेटेड. एंड अगर आप सनरूफ खोल लेंगे तो इट फील्स इवन बेटर. सो वैसे कोई दिक्कत नहीं है.
but the only thing that is missing here is the under thigh support. And doors में आपको same आगे वाला treatment मिल जाता है. You have the stitching here. Door pockets are decent, मतलब यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल डाल लेंगे, but यहाँ नहीं. So that is there. Talking about the third row, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, strictly for kids. बड़े लोग यहाँ पे comfortable नहीं रहेंगे because the space is not really good. So it's strictly for kids. And अब चलते हैं, इसको चला के देखते हैं. Let's see how's the drive, how's the handling. Let's go. So let's go. Around 4600 RPM पे रेड लाइन कर रहा है ये इंजन. राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको एक अच्छा पिकअप मिल जाता है, because max torque is delivered between 1750 RPM and 2800 RPM. So that is the meat of the power. वहाँ पे आपको पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. पावर डिलीवरी इज रियली गुड एंड दैट इज द थिंग टू बी फेल्ट अबाउट महिंद्रा इंजन्स. इवन इफ यू आर इन एन इंक्लाइन, थोड़ी सी चढ़ाई भी है ना, तो अभी आपको एज सच थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज लो एंड टॉर्क इतना अच्छा है इस गाड़ी का कि सिर्फ क्लच से काम हो जाता है. सो दैट इज रियली गुड. रिफाइनमेंट के मामले में इनिशियली आपको एक स्लाइट रंबल फील होता है, अब अभी आप सुन भी सकते होंगे. सो वो एक कांस्टेंट नॉइज है जो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है. दैट इज नेवर डिस्टर्बिंग, उससे आपको दिक्कत कुछ नहीं होने वाली है. एंड हायर आरपीएम पे थोड़ा सा ज्यादा फिल्टर होता है इनसाइड द केबिन इंजन नॉइज. सो एनविच लेवल्स आर गुड, लाइक सिर्फ इंजन का थोड़ा सा नॉइज आता है. अदर देन दैट रोड नॉइज, सस्पेंशन नॉइज, विंड नॉइज, कोई भी आपको ऐसा हार्शनेस फील नहीं होती है. इवन एट द रेड लाइन कोई आपको ऐसा फीलिंग नहीं आती कि इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा हार्शनेस वाली फीलिंग, वो सब नहीं आता है. तो दैट इज गुड. कमिंग टू द गियर बॉक्स, आपके पास दो ऑप्शन है. वन इज द टॉर्क कन्वर्टर एंड वन इज दिस मैनुअल 6 स्पीड. इट्स रियली इजी टू यूज. क्लच बहुत लाइट है, शिफ्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. इट्स अ प्रिसाइज गियर बॉक्स. इट्स जस्ट दैट इसके थ्रोस थोड़े से लॉन्ग है. सो दैट इज द थिंग दैट एड्स टू द एसयूवी फीलिंग ऑल्सो, बिकॉज अगर ऐसे प्रॉपरली शिफ्ट नहीं किया तो मजा कहाँ आएगा, राइट? सो थ्रोज इसके थोड़े से लॉन्ग है. दैट इज द थिंग यू विल गेट यूज्ड टू इन द लॉन्ग टर्म. Talking about steering, so it's really good, man. Like it weighs up really nicely. Initially थोड़ी सी आपको heavy feel होगी stand still में, but once you start moving, it becomes light. And as you increase the speed, जैसे जैसे आप speed बढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से weigh up होती है, बहुत अच्छा feedback है इससे. So that is really good. Steering बहुत अच्छी लगी मेरे को. It's really direct. आप जैसे जैसे turn करते हैं, जितना आप टर्न करते हैं आपको उतना मूवमेंट मिलता है. सो बिल्कुल भी एज सच कुछ लैग नहीं है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. कमिंग टू द ब्रेक, सो आपको स्टैंडर्ड ऑल 4 व्हील्स में डिस्क मिल जाता है. सो ब्रेकिंग इज रियली गुड, लाइक द बाइट इज रियली स्ट्रॉन्ग, रियली प्रोग्रेसिव, एंड यू कैन रियली स्टॉप दिस कार इवन इफ यू आर गोइंग एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स. You can really stop it. So that is really good, and that adds to the assurity also, because when you are on the highways and if something comes up in front of you, तो ब्रेक से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. स्टीयरिंग से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज इट वेज अप रियली नाइसली, गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ऑल्सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड, बिकॉज यू हैव गुड ग्लास एरिया. विंडोज बड़ी हैं, आप इसकी लाइन देखिए, इट्स रियली लो. सो यू हैव गुड ग्लास एरिया. एज सच कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है टर्निंग के टाइम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी इज द रियर व्यू, बिकॉज जब पैसेंजर्स बैठते हैं ना, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू नहीं मिलता है पीछे का. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद द विजिबिलिटी. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द राइड क्वालिटी, so suspension is on the stiffer side. That gives you really planted ride, like 120, 130, no problem. It's really planted, really sorted, no problems at all. And on bad sections also, as such आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, comfortable ride रहती है. But over really sharp potholes, एकदम अगर sharp है, एकदम बड़ा सा गड्ढा एकदम से आ जाए ना, तो एकदम से आपको वो jerk feel होता है, एकदम से वो harshness वाली feeling आती है. And according to me, that is because of the bigger alloys also. So sharp potholes में trashy ride हो जाती है, but most of the time the ride is really comfortable, really planted. And also while turning, you don't feel a lot of body roll. Like body roll is there, but compared to conventional ladder frame chassis, इतना ज्यादा नहीं है. इसमें आपको monocoque chassis मिलती है, so that also helps. Talking about mileage, so company claim करती है around 15 kilometers per liter. Right now we are getting 10.5 kilometers per liter. So that is because we did a few launches also. But usually आपको 12 से 13 का easily मिल जाएगा माइलेज. अब बात करते हैं
should you buy this SUV in 2020 or not? So we all have seen the spy shots of new XUV 500. So we all know कि new XUV is in the making. It's about to be launched, but according to me, वो next year ही possible है because of COVID. Compared to competition, this is the only SUV that is offering 7 seating capacity right now. मतलब अगर मैं इसको Harrier से compare करूँ, तो वहाँ पे आप लोग 5 लोग बैठा पाएंगे. अगर मैं इसको Hector Plus से compare करूँ, so because of the captain seats there, वहाँ पे आप like सामने दो, सेंटर में दो, एंड लास्ट रो है स्ट्रिक्टली फॉर किड्स. तो अगर मैं उसको एक अडल्ट के लिए भी मान लूं, दैट इज अ 5 सीटर फॉर मी, दैट इज नॉट इवन अ 6 सीटर. सो दैट इज देयर. तो अगर आपको इन 2020 एक ऐसी एसयूवी चाहिए जिसमें आप लोग एटलीस्ट 5 एडल्ट और 2 बच्चे बैठा पाए, then this can be the option for you. Like till today it is feature packed, it looks really good, engine बहुत अच्छा है, ride quality बहुत अच्छी है. But the only thing according to me which is not in its favor is the fact लोगों ने अब spy shot देख लिया है नए XUV 500 के, so they know कि नया product आने वाला है, so they are excited for that, and people who can wait, they are waiting for the new one. But this is also a really good one. कोई ऐसी कमी नहीं लगेगी आपको इसमें compared to competition. And in terms of looks also, it looks really good. Still today आप इंटीरियर देख सकते हैं, it feels really premium. बस बटन का थोड़ा सा क्लिक बेटर किया जा सकता है, but other than that you can see the layout. एक्सटीरियर में आपको चीता इंस्पायर्ड स्टाइलिंग मिल जाती है, strong shoulder lines which looks really good, adds to a lot of presence. And one more thing is there, you see XUV को ना बहुत लंबा समय हो गया है, and people get bored seeing the same thing again and again and again. So वो भी एक चीज है, and according to me that is also not working in its favor. But other than that, अगर आप सिर्फ इसके बारे में बात करें and we don't talk about the emotional aspect, it's a really good product still today. Amazing seating capacity, amazing comfort, amazing ride. So yeah, thanks for watching guys. I hope you liked this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about XUV 500, and see you on next video. Bye. Yeah.